यह है वो दिव्य वस्त्र। यह वस्त्र वही ग्रहण कर। देखा, खुल गया द्वार। तू ही है वो ब्रह्मांड का योद्धा जिसकी प्रतीक्षा थी आर्यन आकाश गंगा सदियों से। क्षमा करना गुरुदेव, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। बार बार मुझे धार की ओर खींच रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी मां बंधनों में तड़प रही है, बार बार मुझे पुकार रही है। मुझे लगता है कि वो घोर कष्ट में है। उसका कष्ट मुझे चैन लेने नहीं दे रहा। मैं धार जा रहा हूं। आपके आशीर्वाद से मैं अपनी मां को मुक्त कराकर शीघ्र आपके दर्शन करूंगा। इस धृष्टता के लिए मुझे क्षमा करना गुरुदेव। बहुत जिद्दी हो। मुझे मालूम था कि तुम रुकोगे नहीं। यह वस्त्र तुम्हें शांत नहीं रहने देगा। तुम्हारी भावनाओं को उत्तेजित करके तुम्हें गतिमान कर देगा। तुम्हें थार जाना ही था। जाओ, देखा थार, अनुभव प्राप्त करो जीवन से। सत्य का कवच तेरे साथ है। टोबो, गुरु आज्ञा तोड़कर थार जा रहा हूं। गुरुदेव पूछे तो बता देना, बहुत जल्द आ जाऊंगा। तुम कहां मेरे साथ साथ चलोगे? मैं तुम्हारे साथ आया था मानता हूं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जहां भी जाऊं तुम मेरे साथ चलोगे।
मेरी माँ से तुमने मेरे साथ रहने का वादा किया था टोबो, ये तो ठीक है। परंतु तब मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ, कहीं भी आ जा सकता हूँ। अंतरिक्ष में तू मुझे रास्ता बताएगा। अरे दिशा निर्देशक यंत्र से मैं सारे रास्ते खुद ढूंढ। यंत्र धोखा दे सकता है? तो वो तू खुद भी तो यंत्र है। ओ, तुम यंत्र नहीं हो, यंत्र मानव हो। मेरा भला बुरा सोच सकते हो। आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम टोबो? हाँ हाँ, मानता हूं तुम मेरे बड़े भाई हो और तुमने मुझे गोद में खिलाया है, पर मैं अब गोद में खिलाने लायक नहीं हूं। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है टोबो। ये तो तुमने ठीक कहा, आदमी आदमी के काम आता है, जरूरत कभी भी पड़ सकती है। हाँ ये भी ठीक है, एक से भले दो। तो चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। आओ, एक से भले दो। कहां चले? अंतरिक्ष यान में? ओमियान के अंतरिक्ष यान में नहीं? क्यों? क्यों नहीं? वाह वाह बड़े भाई वाह, क्या कहा तुमने? ओमियान के अंतरिक्ष यान में अगर हम थार जाएंगे तो दुश्मन सतर्क हो जाएंगे, मगर फिर हम थार कैसे जाएंगे? वाह वाह क्या बात है, ठीक कह रहे हो तुम। हम उसी अंतरिक्ष यान में जाएंगे जिसमें 25 साल पहले तुम मुझे यहां लेकर आए थे। इसमें किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि वो ओसे का मालवाहक यान था। उसमें हम आराम से थार पहुंच जाएंगे। वाह, मान गए जो वो, मान गए तुम्हें, मान गए। हाँ भाई बड़े भाई है। अब आइए मार्गदर्शन कीजिए हमारा। चरित्रार्थ हुए, कृतार्थ हुए आप जैसे बड़ा भाई पाकर। अरे अरे अरे, आप चालक की जगह पर क्यों बैठने लगे? अरे अब आप जाकर आराम से बैठिए, इस छोटे भाई को भी कभी सेवा करने का मौका दीजिए। अरे मैं आपसे भी जल्दी ले चलूंगा, मुझे शीघ्र थार पहुंचना है। जाइए बैठिए वहां पर। अभी भी मुझे दूध पीता बच्चा समझना है। अरे आराम से चलाऊंगा तो कुरुक्षेत्र के चक्कर काटता रह जाऊंगा। मैं शीघ्र ही थार ग्रह पहुंचना है। यान को दाहिने मोड़ू, थार तो बाई तरफ है, दाहिने क्यों मोड़ू? अरे जो मंजिल बाई तरफ है उसका रास्ता दाहिनी तरफ कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग तुम उल्टा रास्ता बता। जो उल्टा है वो सीधा, जो उल्टा है वो सीधा कैसे हो सकता है? लगता है तेरे को पूजा किसे कहना। तू चुपचाप बैठा, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बहुत जल्द थार पहुंचना। चक्कर बाया रास्ता ठीक है, मैं बाया जो उल्टा है वो सीधा है। तो महाराज ने क्या निर्णय लिया है? कैसा निर्णय नासा? थार के भावी सम्राट का। थार के भावी सम्राट होने का पहला अधिकार आर्यमान का है नासा। और यदि आर्यमान अपने इस अधिकार का उपयोग करने में असमर्थ हो तो थार कब तक अपने युवराज के लौटने की प्रतीक्षा करता रहेगा? तुम कहना क्या चाहती हो नासा? आर्यमान या तो खो चुका है या मर चुका है। उसके स्थान पर आप मेरे दुर्दान को युवराज पद दे दीजिए और उसे ही थार का भावी सम्राट घोषित कर दीजिए। यह संभव है नासा? क्यों? दुर्दान आपका पुत्र नहीं है क्या?
हाँ हाँ, दुर्दान भी मेरा ही पुत्र है। तो फिर दुर्दान थार का भावी सम्राट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दुर्दान मानसिक और शारीरिक रूप से राज्य संभालने के योग्य नहीं है ना सा। अच्छा, तो आप राज्य चलाने के योग्य हैं? मैं योग्य नहीं? मैं केवल थार का सम्राट ही नहीं, तुम्हारा पति भी हूं ना सा। और मैं आपकी सिर्फ पत्नी नहीं, थार ग्रह की सम्राज्ञी हूँ महाराज जरांत। और दुर्दान मेरा पुत्र है। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहती? दुर्दान के नाम पर तुम स्वयं शासन करना चाहती हो। राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों की भी यही इच्छा है। मेरे जीते जी यह संभव है ना सा। राज्यसभा बहुमत से आपके ऊपर महाभियोग लगाकर आपको शासन करने के अयोग्य सिद्ध कर सकती है। कैसा महाभियोग? युवराज आर्यमान की हत्या का। आर्यमान की हत्या? तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना सा? इस आज्ञा पत्र पर आपकी ही राजमुद्रिका है ना जरांत? परंतु मैंने जिस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उस पर तो यह लिखा था कि युवराज आर्यमान को थार वापस लाया जाए। और इसमें लिखा है कि युवराज आर्यमान की हत्या कर दी जाए। नहीं। शुक्रांत के कुछ रसायनों का चमत्कार है जरांत, जिससे कि पुराने अक्षर मिटाकर नए अक्षर लिख दिए गए हैं। और इससे राजसभा ने भी देख लिया है महाराज। क्या अब भी तुम दुर्दान को थार का भावी सम्राट बनने से रोकना चाहोगे? सैनिकों, राजकुमार दुर्दान की जंजीरें खोल दी जाएं और उन्हें आदर के साथ बाहर लाया जाए। आइए राजकुमार दुर्दान, राजमहल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए।
सम्राट बनने जा रही हूँ दुर्दान। मैं दुर्दान, मैं दुर्दान, दुर्दान, मैं दुर्दान। हाँ, तुम दुर्दान, तुम थार के नए सम्राट। मैं सम्राट, मैं सम्राट। तुम दुर्दान, तुम थार के नए सम्राट। सम्राट, हाँ दुर्दान, मैं सम्राट। तुम नए नए राजसी वस्त्र पहनोगे, तुम सिंहासन पर बैठोगे, मैं सिंहासन, तुम शासन करोगे, मैं शासन, तुम शासन करोगे। सभी राज कर्मचारी झुक झुक कर तुम्हारा अभिवादन करेंगे। शुक्रांत, महाराज दुर्दान का अभिवादन कराओ। जैसी आज्ञा महारानी। थार के होने वाले नए सम्राट दुर्दान को राज पुरोहित शुक्रांत का प्रणाम। फिर कहो। थार के होने वाले सम्राट दुर्दान को राज पुरोहित शुक्रांत का प्रणाम। फिर से कहो, फिर कहो, फिर कहो। राजकुमार दुर्दान, आपको कल राज्यसभा में ये घोषणा पढ़नी है। ये कैसे पढ़ सकता है? इसे पढ़ना नहीं आता। राजा क्या तुम पढ़ना। शुक्रांत, महाराज दुर्दान के लिए नए राजसी वस्त्रों का प्रबंध किया जाए। कितने ग्रह, कितने पहाड़, कितने जंगल ढूंढ मारे हमने, एक ही नौरेमान कहीं नजर नहीं आया। लगता है कहीं हवा हो गया है आर्यमान। ये क्या दाहिने दाहिने लगा रखा? चुप बैठो। अरे अरे अरे, ये पहाड़ तो इधर ही चला आ रहा है। ईश्वर, इतना बड़ा पहाड़ अचानक सामने आ गया। बाल बच गए। अगर ये पहाड़ टकरा जाता तो यान टुकड़े टुकड़े हो जाता। हाँ हाँ, तुमने दाहिने चलने को कहा था, पर मुझे क्या पता कि बाएं चलने पर पहाड़ हवा में तैरते हुए मिलेंगे। बात करता है। थार की राज्यसभा को और थार की जनता को मुझे शुभ समाचार देते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैंने समय से पहले ही अपने पद त्याग का निर्णय ले लिया। भविष्य युवाओं का है और आज से थार के सिंहासन पर मेरा पुत्र दुर्दान ही बैठेगा। मैं स्वेच्छा से दुर्दान के पक्ष में अपना पद त्याग कर रहा हूं। और मैं आशा करता हूं कि आज तक जैसा सहयोग आप सभी ने मुझे दिया है, वैसा ही सहयोग आप दुर्दान को भी दें।
बधाई हो। बैठो बैठो। थार का सिंहासन मुबारक हो। थार सम्राट दुर्दान की, 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 थार सम्राट दुर्दान की जय। थार सम्राट दुर्दान की जय। जय थार सम्राट दुर्दान की जय। जय 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 जय। नए सम्राट के नाते थार सम्राट दुर्दान की पहली राजाज्ञा, जो उनके हस्ताक्षर और राजमुद्रिका से सुशोभित है, राज्यसभा में पढ़ी जाएगी। मैं शुक्रांत थार सम्राट महाराज दुर्दान की ओर से यह विशेष राजाज्ञा पढ़ रहा हूं। पहली राजाज्ञा यह है कि आज के बाद थार की राज्यसभा में केवल सम्राट का निर्णय ही अंतिम और मान्य होगा, परंतु सम्राट राज्यसभा के मत या निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। महाराज, ये तो प्रजातंत्र के विरुद्ध है। सैनिकों से अनुरोध है कि वो माननीय सदस्य को कक्ष में ले जाकर प्रजातंत्र का अर्थ समझाएं। दूसरी राजाज्ञा यह है कि थार सम्राट दुर्दान राज्य प्रमुख होने के साथ साथ महासेनाध्यक्ष भी होंगे। जब सारी सत्ता सम्राट अपने हाथ में रख रहे हैं, तो हम यहां किस लिए हैं? सैनिकों से फिर अनुरोध है कि वो माननीय सदस्य को कक्ष में ले जाकर उन्हें उनका उचित स्थान दिखाएं। तीसरी राजाज्ञा यह है कि भूतपूर्व महाराज जारांत ने आर्यमान की हत्या का आदेश देकर राज्य के साथ विश्वासघात करने का प्रयास किया है। इस अपराध के लिए उन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। इसका प्रमाण क्या है राजपुरोहित? सैनिकों, माननीय सदस्य को कक्ष में ले जाकर भूतपूर्व महाराज जारांत के अपराध का प्रमाण दिखा दो। अब नए सेनाध्यक्ष से अनुरोध है कि राजाज्ञा का पालन करने के लिए भूतपूर्व महाराज जारांत को कारावास में ले जाएं। किसी और को कुछ पूछना है? बड़ी प्रसन्नता की बात है कि थार सम्राट दुर्दान को
पहले ही दिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्विरोध सहयोग मिला। हार सम्राट दुर्दान की, हार सम्राट दुर्दान की, हार सम्राट दुर्दान की, हार सम्राट दुर्दान की जय। हार के सम्राट को बधाई देने से मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैं जानता हूं महासामंत नारक, आप हमेशा से थार के शुभचिंतक रहे। आचार्य, मैं तो थार के और निकट आना चाहता हूं। और कितना निकट महासामंत नारक? उतना जितना कि हम दोनों के लिए लाभदायक हो। आप व्यापारी हैं और मैं केवल राजनीतिज्ञ। आचार्य, व्यापार को सफल होना हो तो राजनीति की शरण लिए बिना संभव नहीं। राजनीति को सफल होना हो तो व्यापार की शरण लिए बिना संभव नहीं। हाँ महासामंत नारक, हम दोनों को आर्यमान चाहिए। आचार्य, आर्यमान मेरा उत्तरदायित्व है। प्रश्न अब यह उठता है कि उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? आपके पास तो पहले से ही थार की खानों से थारस निकालने का राजपत्र है। इसके लिए मैं थार को उचित शुल्क देता हूं। वो तो थार के राजकोष में जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं? यदि वो शुल्क थार के राजकोष में जाने के बजाय महारानी नासा के व्यक्तिगत कोष में जमा हो तो हम विश्वास करें कि महासामंत नारक सचमुच थार के शुभचिंतक हैं। आचार्य, वो शुल्क किस कोष में जाता है इससे मुझे क्या लेना देना? हाँ, मेरी दो शर्तें अवश्य हैं। कौन सी शर्त? थार की खानों से थारस निकालने का अधिकार मेरी अवधि समाप्त होने के बाद भी मेरे पास ही रहेगा। और दूसरी शर्त? मैं थार की खानों से थारस निकालने वाले मजदूरों का वेतन आधा करने वाला हूं। इसके लिए मुझे दास दासियों को राजी करने के लिए चाहे बल का प्रयोग करना पड़े, थार की सेना हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो महासामंत नारक थार में दास प्रथा का आरंभ करना चाहते हैं। मैं तो केवल महारानी नासा के व्यक्तिगत कोष को समृद्ध करना चाहता हूं। महासामंत नारक, हमें आपसे यही अपेक्षा थी। महारानी, इस समझौते पर जितनी शीघ्र हस्ताक्षर हो उतना ही अच्छा होगा। शुक्रांत, जी महारानी। हस्ताक्षर की व्यवस्था करो। जी महारानी, मैं थार के नए सम्राट दुर्दान को व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहूंगा। थार सम्राट विश्राम कर रहे हैं। ये अपने मंद बुद्धि में सम्राट को मुझसे मिलाना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, लेकिन कब तक? लगता है यही है आर्यमान। मुकाबा सेवा में हाजिर है स्वामी। मुकाबा आर्यमान उल्का क्षेत्र की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। अपने खास आदमियों को लेकर जाओ और खत्म कर दो उसे। स्वामी, उल्का क्षेत्र तो थार के रास्ते में आता है। कहीं आर्यमान थार तो नहीं जा रहा? अगर आर्यमान थार में है तो वहां पे नारक के आदमी हैं, दुर्दान है, राजपुरोहित शुक्रांत के भी आदमी हैं। अगर हम उन्हें सूचना दे दें तो वो आर्यमान को खत्म कर देगी। बेवकूफ, नारक से आर्यमान को मारने का ठेका हमने लिया है, दुर्दांत या शुक्रांत ने नहीं। जो तुमसे कहा गया है वही करो। आर्यमान किसी भी हालत में हमसे बचना नहीं चाहिए, समझे? अगर हम उसे मारने में कामयाब हो गए तो थार में तस्करी का मौका हमें मिलेगा। जाओ। जो आ गया स्वामी। दुर्दान, दुर्दान, आर्यमान तुम्हारा भाई नहीं, शत्रु है, शत्रु। उसी के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है।
तुम्हारी कुरूपता का कारण भी वही है दुर्दान। उसी के कारण तुम्हें कारावास में पशुओं की तरह रखा गया था। चारांत और राजा तुम्हारा अधिकार छीनना चाहते थे। जब तुम गर्भ में थे तो उन्होंने मुझ पर बहुत अत्याचार किए, मुझे बहुत सताया। उन्होंने मुझे विष दिया, मेरा गर्भपात करवाने के लिए उन्होंने मेरे पेट पर घूंसे मारे, घूंसे। उन दोनों ने गर्भ में ही तुम्हारी हत्या करने का प्रयत्न किया था, परंतु मैंने उन्हें सफल नहीं होने दिया, नहीं होने दिया मैंने उन्हें सफल। मैंने रासा से पहले प्रसव करके तुम्हें जन्म दिया ताकि तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिल सके। परंतु ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करके चारांत के कान भर दिए और इसीलिए तुम्हें कारावास में डाल दिया गया। तुम्हें तो थार का काल तक कहा गया है दुर्दान। और इन सब के पीछे कारण है आर्यमान। हाँ दुर्दान, ये सत्य है, यही सत्य है दुर्दान। देखा कितना ठीक कहता था ना मैं, माया रास्ता कितना सही चल रहा है। अरे अरे इतनी सारी उनका एक साथ, ये तो पहाड़ के झुंड चले आ रहे हैं। बहुत सारे पहाड़ चले आ रहे हैं। हाँ, तुमने दाहिने चलने को कहा था, पर इस उल्काओं के झुंड का क्या करें? ये तो सचमुच हमारी जान ले लेंगे।